वो मुझसे कहता है कि सम्राट भाई मैं आपके लिए कुछ पैसे लाया हूं। मैंने उससे कहा ठीक है राजू भाई, अगर तुम मुझे देना चाहते हो पैसे तो दे दीजिए भाई, मैं मना क्यों करूँ उसे। उसने मुझे कहा कि मैं आपके लिए 20,000 रुपये लेके आया हूं, आप मुझे हर महीने 400 रुपये इसका ब्याज देते रहना। मैंने उसे कहा अरे यार भाई 400 रुपये महीना मैं आपको क्यों दूं। उसने कहा कि मैं आपको यूज करने के लिए 20,000 रुपये दे रहा हूं ना, तो आप मेरे को इंटरेस्ट तो दोगे। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा मैं, बाकी 400 रुपये महीने से तू करेगा क्या, अपना मकान बनाएगा या फिर कोई बड़ा बिजनेस डालेगा। तो उसने मुझे कहा कि सम्राट भाई 400 रुपये महीने में थोड़ा बहुत तो मेरे घर का खर्चा निकलेगा। मैंने कहा उससे कि भाई तू 400 रुपये महीने 20,000 रुपये से कमाना चाहता है, तेरी सोच ये भी तो हो सकती है कि तू इन 20,000 रुपये से 400 रुपये पर डे इनकम कर ले। उसने कहा ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा राजू भाई हो सकता है, केवल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बाकी आपका पैसा जो है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। आप जो इंटरेस्ट वाली बात कह रहे हैं उससे आपका पैसा नीचे आता है, कभी कभी तो शून्य भी हो जाता है। तो राजू भाई अचानक से अचंभित हो गए कि भाई तू मुझे बता कैसे 400 रुपये पर डे पे इन 20,000 से इनकम कर सकता हूं। मैंने उनसे कहा क्या राजू भाई आपके पास दिन भर के 3 घंटे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं 3 घंटे हैं मेरे पास। मैंने कहा इन 3 घंटे में आपको मेहनत करनी होगी थोड़ी सी। कि क्या मेहनत करनी होगी। मैंने कहा आपको कोई तगारी नहीं तोड़ना है, कहीं मजदूरी के लिए नहीं जाना है, आप केवल मोटरसाइकिल से घूमेंगे और लोगों से आपको मिलना है। तो उसने मुझे कहा कि हाँ भाई बिल्कुल, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो साथियों मैंने उसको सलाह दी 20,000 रुपये राजू भाई तुम लेके जाओ सुबह किसी होलसेलर के पास। होलसेलर के पास जैसे ही राजू भाई गए, वहां से मेरे पास उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं आ तो गया हूँ होलसेलर पे, अब इसे क्या करूँ। मैंने कहा उसे कि तू वहां से राजू कुछ सामान खरीद। कि सामान में क्या खरीदो, शक्कर पत्ती। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं। उसने बोला फिर क्या करो, 20,000 रुपये में कौन सा सामान खरीद। मैंने कहा 20,000 में तू 4 या 5 प्रोडक्ट खरीद, 5 तरह के सामान खरीद। उसने कहा क्या क्या खरीदूं। मैंने उसे कहा 4,000 रुपये का तू साबुन ले ले, जैसे कि लाइफबॉय हो गया, लक्स हो गया, डेटोल हो गया, 4-5 क्वालिटी के साबुन। उसे कहा 4,000 रुपये के तो बिस्किट ले ले, 4,000 रुपये का तो शैम्पू, 4,000 रुपये का तो हेड ऑयल ले ले। ऐसे करके कुछ 5 प्रोडक्ट तो खरीद ले जो कि लोगों की डेली की खपत हो। तो राजू भाई ने मुझे कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, जैसा तुम कह रहे हो वैसा कर लेता हूँ। पहले वो डीमोटिवेट था कि यार ऐसा कैसे संभव है, मैं प्रोडक्ट का करूंगा क्या। मैंने उनसे कहा कि राजू भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं आपको, बस अब मैं जो कह रहा हूँ वैसा वैसा करते जाए। साथियों जैसे कि उन्होंने वहां से सामान लिया, गाड़ी पे रखा और वो निकल गए। अब उनका फिर से फोन आया कि अब मेरे सामान तो ले लिया, अब मैं इसका करूँ क्या भाई। सम्राट तूने मेरे पैसा तो मेरे पास एक भी नहीं रहा, उसका तो मैंने सब सामान ले लिया, अब इसका करूँ क्या। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप जहां पर भी है वहां मैं आ रहा हूँ। मैं उनके साथ गया। मैंने उनसे कहा आप इस दुकान पे जाइए और वहां जाकर आप पूछिए कि सेठ जी मैं आज आपको कौन सा प्रोडक्ट दूं। क्या है ऐसा नहीं कर सकता हूँ। राजू भाई ने बोला नहीं नहीं भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, कैसे पूछ सकता हूँ उनसे। मैंने उनसे कहा कि राजू भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही होगी, अब जाके तो पूछिए एक बार। जैसे ही राजू भाई वहां पर गए, सामने वाले रिटेलर दुकान ने उनको मना कर दिया भाई मेरे को कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए तुमसे। वो बोला अरे कैसे नहीं आ रहा सम्राट भाई तुमने फंसा दिया। मैंने उनसे कहा कि राजू भाई गाड़ी स्टार्ट करो, अगली दुकान पे चलते हैं। ऐसे करके 3-4 दुकानों पे हम गए, वहां से हमको ना का जवाब आया। फिर अचानक से एक रिटेलर के पास गए, वहां से उसने बोला कि हाँ साहब मेरे को आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कौन सी रेट है आपकी, किस रेट में देते हैं, मुझे इस चीज से क्या मार्जिन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आपका समय क्या रहेगा, रोज आते हो या फिर सप्ताह में एक बार छुट्टी। साथियों जैसे ही उसने हमसे पूछा, हमने उसको जानकारी दी, उसने हमसे 5,000 रुपए का सामान लिया। ठीक है 5,000 रुपए का जैसे ही सामान लिया, राजू भाई खुश हो गए। उन्होंने कहा कि यार सम्राट बहुत अच्छा तरीका है और कैश पेमेंट, कोई उधारी नहीं, आपका प्रॉफिट भी इसमें एड है, प्रॉफिट अपन बाद में निकालेंगे। ऐसे ही करके हमने दिन भर की 10 से 15 दुकानों पर हम घूमे और हमारा 20,000 रुपए का सामान हमने सेल कर दिया। अब साथियों हमें जो प्रॉफिट मिला है वो लगभग 1,000 रुपए पे 30 रुपए, 1,000 रुपए पर 30 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 20,000 रुपए पर 600 रुपए पर डे हमने वहां से प्रॉफिट किया। साथियों राजू भाई फिर मेरे साथ शाम को आए। उन्होंने कहा यार सम्राट भाई पैसा भी मेरे पास और प्लस में 600 रुपए हो गए, अगर मैं ये काम डेली करूँ तो। मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार सम्राट भाई बहुत अच्छी सलाह दी है। तो साथियों मेरा भी आपसे यही कहने का मतलब है, अगर आपके पास भी 20, 30, 50,000 रुपए पड़े हैं तो आप किसी को इंटरेस्ट पे देने की सोच रहे हैं तो ये गलती भूल के भी मत करना। क्यों? क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है। इंटरेस्ट से कोई पैसा बढ़ता नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए उसका सही जगह इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो पूरी देखना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और हेल्दी रहें। साथियों, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि आप 600 रुपये महीना इसमें अपनों ने 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, बाकी उसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा बिजनेस दिखाऊंगा जिससे भी आप 300-400 रुपये पर डे कमा सकते हैं। साथियों, जय श्री राम।